कुर्द एक जातीय समूह है जिसकी आबादी मुख्य रूप से पश्चिमी एशिया के 4 देशों तुर्की, इराक, सीरिया और ईरान में पाई जाती है। कुर्दों की कुल जनसंख्या लगभग 4 करोड़ बताई जाती है, जिससे वे विश्व के सबसे बड़े राष्ट्रविहीन जातियों में से एक हैं। उनकी अपनी भाषा, संस्कृति और परंपराएं हैं जो उन्हें उनके आसपास की अन्य जातियों से अलग बनाती है। कुर्द समुदायों की प्रमुख जनसंख्या तुर्की, इराक और सीरिया के पहाड़ी क्षेत्रों में बसती है। कुर्दों का एक ऐतिहासिक सपना रहा है कि उनके लिए एक स्वतंत्र राष्ट्र कुर्दिस्तान बने। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1920 की सेनवेस संधि में कुर्दों के लिए एक स्वतंत्र राष्ट्र का प्रस्ताव भी रखा गया था, लेकिन इस संधि को लागू नहीं किया गया और 100 साल पहले 1923 की लॉजिन संधि ने तुर्की की सीमाओं को तय करते हुए कुर्दों के इस सपने को कुचल दिया। तब से कुर्दों को उन देशों में विभाजित कर दिया गया जहां वे अब रहते हैं। तुर्की में विशेष रूप से कुर्दों के साथ राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक अन्याय होते रहे, जिससे उनकी असंतुष्टि बढ़ी। 20वीं शताब्दी में तुर्की ने कुर्दों के खिलाफ कठोर कदम उठाए। तुर्कियाई सरकार ने कुर्द भाषा, कुर्दिश पहनावे और उनकी सांस्कृतिक गतिविधियों पर कई प्रतिबंध लगा दिए। इसके अलावा उन्हें तुर्क भी माना गया। कुर्द शब्द का इस्तेमाल करना भी अपराध बन गया। यह दमन कुर्दों के लिए संघर्ष का कारण बना, क्योंकि वे अपनी पहचान और सांस्कृतिक स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे। वर्तमान समय में बहुत से कुर्द अपना धर्म छोड़कर दूसरे धर्म में वापसी कर रहे हैं। जैसे कुर्द कहने को तो मुसलमान होते हैं, लेकिन उनकी पूजा पद्धति मुसलमानों से थोड़ा अलग है। कुर्द समुदाय का इतिहास हजारों साल पुराना है। कुर्द लोग ऐतिहासिक रूप से उपजाऊ अर्धचंद्र क्षेत्र के कुछ हिस्सों में निवास करते थे। यह वह क्षेत्र है जहां यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम जैसे 3 प्रमुख अब्राहमिक या सेमेटिक धर्मों की उत्पत्ति व्यापक रूप से मानी जाती है। कुर्दों में सबसे अधिक प्रचलित धर्म इस्लाम है। प्यू रिसर्च सेंटर द्वारा 2011 में एक रिपोर्ट पारित हुआ था, जिसमें यह बताया गया था कि इराक में लगभग सभी कुर्दों ने खुद को सुन्नी मुस्लिम बताया है। 98% कुर्द खुद को सुन्नी मुस्लिम बताते हैं, जबकि 2% खुद को शिया मुस्लिम बताते हैं। यह भी बताया गया है कि एक छोटा अल्पसंख्यक वर्ग न तो सुन्नी और न ही शिया है। ये कुर्द कई धर्मों का पालन करते हैं, जिनमें से एक छोटा प्रतिशत ईसाई धर्म और यहूदी धर्म का भी पालन करता है और आरामाइक भाषा बोलते हैं, जिसे कई विद्वान बताते हैं कि ये ईसा मसीह बोलते थे। कुर्दिस्तान में बाकी धर्मों में यहूदी धर्म, बाबावाद, यजीदवाद और यजदानवाद शामिल है, जिसमें यारसानवाद और अलेववाद जैसे संप्रदाय भी होते हैं। कट्टरपंथी समूहों के बावजूद कुर्द लोग और विशेष रूप से कुर्द मुसलमान मध्य पूर्व की उन चुनिंदा संस्कृतियों में से एक के रूप में व्यापक रूप से पहचाने जाते हैं जो धार्मिक सहिष्णुता का अभ्यास करते हैं। धार्मिक सहिष्णुता और समानता के एक कदम के रूप में कुर्द क्षेत्रीय सरकार ने 2012 में केंद्रीय इराकी सरकार से शिक्षकों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और घोषणा किया कि कुर्द स्कूल धार्मिक रूप से तटस्थ होंगे। कुर्द संस्कृति की एक विशिष्ट विशेषता धार्मिक सहिष्णुता है, जो कुर्दिस्तान को उसके अरब और मुस्लिम पड़ोसी देशों से अलग करती है। कुर्दों को परंपरागत रूप से ईरानी मूल का माना जाता है और इसलिए उन्हें इंडो यूरोपियन कहा जाता है, मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि वे ईरानी भाषा बोलते हैं। यह परिकल्पना काफ़ी हद तक भाषाई विचारों पर आधारित है और मुख्य रूप से भाषाविदों द्वारा विकसित की गई है। इन मान्यताओं के विपरीत उन्नत मानव विज्ञान के नवीनतम डीएनए शोध से पता चलता है कि सबसे पुराने ज्ञात मूल में कुर्दों के पूर्वज स्पष्ट रूप से नवपाषाण काल के उत्तरी उपजाऊ अर्धचंद्र क्षेत्र के मूल निवासियों के वंशज थे, जो भौगोलिक रूप से मुख्य रूप से निकट पूर्व और यूरेशिया में स्थित वर्तमान ईरान के बाहर और उत्तर पश्चिम में थे। कुर्दों के सबसे पुराने पूर्वजों को हजारों वर्षों बाद मध्य एशिया से आए सैन्य रूप से संगठित अभिजात वर्ग के प्रवासियों द्वारा कई चरणों में भाषाई रूप से ईरानीकृत किया गया है।